आज मैं अपने बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि सिलाई सेट जो सिलाई वाला पेपर है उसको कैसे हल करें। कैसे उसमें प्रैक्टिकल आएगा, कैसे वाइवा आएगा, कैसे और चीज़ें आएंगी, ये सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसे जो बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है वो बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे 2 से 3 बार, तो उन्हें लगेगा पेपर हल करने में कि इसी तरह का पेपर आता है और मुझे इसी तरह हल करना चाहिए। तो मैं आप सबके सामने इस पेपर को हल करूँगा और मैं अब स्क्रीन पर चलता हूँ जो आपको पेपर पे मैं हल कराने आपको बताऊँगा। तो सीधा चलते हैं सेल्फ इन्वेस्टिगेट जो सिलाई के बच्चे हैं उनका कैसा पेपर आता है, वाइवा आता है, प्रैक्टिकल आता है, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पेपर पे, कैसा पेपर आएगा उस पर कैसे टिक लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए फ्रेंड, पेपर पे चलते हैं। पहला है, सिलाई करते समय निजी सुरक्षा सावधानियां बरतने संबंधी निम्नलिखित कुछ एक उपाय कौन से हैं। पहला है ए ऑप्शन, और ये 4 ऑप्शन देंगे थ्योरी प्रैक्टिकल में, जिसमें आपके एक विकल्प सही होंगे। ठीक है, एक विकल्प आपको सही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिलाई करते समय निजी सुरक्षा सावधानियां बरतते समय निम्नलिखित में से कुछ एक उपाय कौन से हैं। पहला, सुनिश्चित करें कि उचित काम के लिए आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है, बिल्कुल सही। उंगलियों हाथों को सुई से उचित दूरी पर रखें, बिल्कुल सही। ढीले वस्त्र न पहने और यदि आपके बाल लंबे हैं तो हमेशा उन्हें बांध कर रखें, बिल्कुल सही। यानी चारों के चारों सही, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ऊपर के सभी सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, मशीन के नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए इनमें कौन सी पद्धति अपनाई जानी चाहिए। यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक मशीन को अच्छे रखने के लिए मशीन के पुर्जों की नियमित सफाई, बिल्कुल सही। दूसरा, के पुर्जों के नियमित ऑयलिंग। तीसरा, मशीन के पुर्जे को नियमित रूप से धोना और शैम्पू करना। शैम्पू नहीं किया जाता है, धोया नहीं जाता है पानी से उसको, इसीलिए डी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसको डी लगा देंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर देरी में पहुंचते हैं तो किसको सूचित करना चाहिए। सुपरवाइजर को सूचना करें, सहकर्मी को सूचना करें, और आवश्यकता नहीं है बहुत एन 1 और 2, यानी दोनों को सूचना करेंगे हम कम से कम। ठीक है, दोनों को सूचना करेंगे, सहकर्मी को भी और सुपरवाइजर की। यदि आपके कार्यस्थल में कोई नुकसान होता है, सुपरवाइजर को जानकारी देंगे, सहकर्मी को जानकारी देंगे, किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे। 1 और 2, देखिए हम सुपरवाइजर को भी जानकारी दे सकते हैं और सहकर्मी को जानकारी दें, यानी डी सही होगा आपका, कि यानी कि डी हमारा सही है, कि हम डी लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित कौन सी प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स के लिए घातक है, यानी होनी चाहिए, मतलब उसमें ऐड होनी चाहिए, हिंदी गलत लिखा है इसमें। रुई है, चिपकने वाली पट्टी और टेप, एंटीसेप्टिक, उपयुक्त सभी होनी चाहिए इसमें। ठीक है। इसके बाद आगे है, कर्मचारियों की अनुपस्थिति, देरी से आने, जल्दी जाने और कार्य दिवस पर छुट्टी बढ़ाने का दर्ज करने के लिए क्या रखा जाता है। प्रबंधक रजिस्टर, कस्टमर रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। तो उपस्थिति रजिस्टर रहता है, उपस्थिति रजिस्टर में साइन होता है कि कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे आया, कितने बजे गया, ये सब साइनें होती हैं। ठीक है। कार्यस्थल में कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, यानी कार्यस्थल पे जब आप कार्य करते हो तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। सकारात्मक बिल्कुल होना चाहिए, उदासीन नहीं, हमेशा मुँह गिरा के रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, रचनात्मक, हाँ बिल्कुल रचनात्मक होना चाहिए, डी, यानी डी आपका सही है ऑप्शन, यानी डी आपका सही है। आठवां क्वेश्चन, कार्यस्थल पर आग के मामले में कौन सा सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है। घबराए नहीं और शांत रहें, बिल्कुल सही। आग बुझाने के यंत्र के बिना आग वाले क्षेत्र में न जाए, ये भी सही है। सहकर्मियों को मंजिल खाली करने में मदद करें, बिल्कुल सही है, यानी कि चारों के चारों सही है, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या आता है, ये देख लीजिए। एक जिम्मेदार कर्मचारी के दौरान आपको निम्नलिखित में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। समयबद्धता और नियमितता सुनिश्चित करना चाहिए, यानी काम पर समयबद्धता और नियमित सुनिश्चित करें। ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने के लिए पहल करें। सहकर्मियों को व्यक्तिगत, नौकरी और जिम्मेदारी संबंधी एक सकारात्मक कामकाजी माहौल और सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए योगदान करना। और डी है, संगठनात्मक दिशानिर्देश, प्रक्रियाओं और कानून विनियमों के अनुसार कार्य पूरा करें। ई, उपयुक्त सभी, ई आपका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। किस ग्रेन का सबसे अधिक उपयोग होता है। क्रॉस ग्रेन, लेंथ ग्रेन, वॉइस ग्रेन, फोल्ड पर लेंथ ग्रेन। आपका क्रॉस ग्रेन, लेंथ ग्रेन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। कपड़ों पर सीम LOS कैसे चिन्हित करेंगे। ये काटने का निशान लगाकर, बिंदीदार ठोस लाइन, बिंदीदार और ठोस लाइन लगाकर, बिंदीदार और ठोस लाइन लगा करके करेंगे। ठीक है। फिर कपड़े का वजन ज़्यादा होता है, जॉर्जेट का, क्रेप का, सिल्क का, सूती का। जॉर्जेट का होता है सबसे ज़्यादा वजन। ठीक है। जांच कैसे करते हैं। वेवन फैब्रिक से, नीटेड फैब्रिक, ध्यान बुना हुआ कपड़ा, इनमें से नीटेड
नीटेड फैब्रिक, नीटेड जैसे नीटेड मतलब होता है काउंटिंग करना। आइडेंटिटी ऑफ पिक्चर, चित्र को पहचाने, क्या लगा है, तो हैंगर है नहीं, सिलाई मशीन है नहीं, बटन है, बॉल पेन है, ठीक है। इसके बाद ये चित्र को पहचाने क्या है, ये आपका ये क्या चीज़ है, हैंगर है, डमी है, इन्वेट टेप है और इंच टेप है, बटन है, तो ये हैंगर है, ठीक है। तो मित्रों अब आइडेंटिफाई चित्र को पहचाने, प्रेस टेबल है, कटिंग टेबल है और मशीन है, डाइनिंग टेबल है, जी नहीं, ये आपका कटिंग टेबल है क्योंकि इसमें कटिंग पूरा काट सकते हैं, कपड़े उपड़े को काट सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र को पहचानिए, ये कौन सी सिलाई है, रनिंग सिलाई है, बैक सिलाई है, डाइनिंग सिलाई, ये रनिंग सिलाई है, ठीक है, ये रनिंग सिलाई है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला है कि चित्र को पहचाने, रनिंग सिलाई, हमिंग सिलाई, बैक सिलाई, स्लिप सिलाई, ये बैक सिलाई क्योंकि उधर उड़ेद कर किया जा रहा है इसलिए को बैक सिलाई कर रहे हैं। काम कर रही है अथवा नहीं, इस मशीन ठीक से काम कर रही है अथवा नहीं, इसे जांचने के लिए आप क्या करेंगे, 19वां क्वेश्चन है। मशीन चालू करेंगे, मशीन चलाएंगे, कपड़े पर नमूना रखेंगे और जांचने के लिए मशीन से कपड़ों की सिलाई करके जांच करेंगे, नहीं कपड़े पर नमूना रखेंगे और उसकी जांच करेंगे, सी सही है, ठीक है। ऐसी सिलाई जो कपड़ों के किनारों पर एक या दो टुकड़ों किनारों पर सिलाई करती है उसको क्या कहते हैं, इंटरलॉक, क्या कहेंगे तो मित्रों, इंटरलॉक। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओवरलॉक सिलाई, लॉक स्टिच, इसलिए इंटरलॉक करेंगे, ठीक है। अब अगला है धागे, ऐसे धागे जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक किए जाते हैं, वार्प, वाइस, लेफ्ट और इनमें से कोई नहीं, वाइस होगा, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित कौन सी सिलाई एक परिष्करण विधि है, शीर्ष सिलाई, बॉटम सिलाई, हैम, बॉटम फोल्ड, बॉटम सिलाई, ठीक है। बटन होल, बटन होल सिलाई देखने में अंग्रेजी में किस अक्षर से मिलती जुलती है, तो बटन होल बिल्कुल ओ, ये तो बिल्कुल ईजी है, TLOU, ओ होगा, ठीक है। सीट का उपयोग किस उद्देश्य में किया जाता है, वस्तु कीमत का मोटा अंदाज़ा लगाने के लिए, ग्राहकों को प्रदर्शित करने के लिए और कपड़ों संबंधी सभी लागत का रिकॉर्ड करने के लिए, यह केवल समय की बर्बादी है। ये सीट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ग्राहकों को प्रदर्शित, बी वाला होगा, ग्राहकों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सजावट सिलाई कार्य के लिए किस हैंड स्टिच का उपयोग किया जाता है, ये आपका ब्लैंकेट स्टिच, ठीक है। इसके बाद फिटिंग की जांच करते समय इनमें से किए जाने बदलाव के समय चिन्हित किया जाना चाहिए, बिल्कुल चाक से, ताकि तुरंत मिट जाए, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा औजार जिसके इस्तेमाल अनपिकिंग स्टिच लगाने के लिए किया जाता है, नीट पिकर, सीम स्प्रे, थिम्बल और इनमें से कोई नहीं, नीट पिकर से छोटा छोटा अनपिकिंग स्टिच लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम वास्तविक शरीर माप और तैयार कपड़े के माप बीप के अंतर क्यों रखते हैं, आसानी के लिए, माप के दौरान किसी भी गलती को छिपाने के लिए, स्किन टाइट फिटिंग के लिए, उपयुक्त सभी, स्किन टाइट फिटिंग के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। सिलाई काटने का निशान किस लिए किया जाता है, निशान यह दर्शाने किया जाता है कि सीम एलोवेंस का महत्व क्या है, इसके इस्तेमाल सीम सहित 2 मार्कर रूप सुनिश्चित करें और मार्कर कपड़े को टुकड़े की सिलाई सटीक रूप से किया जा सके। निशान पैटर्न मेकर, कटर, सिलाई मशीन, चालक के बीच तालमेल बनाने के लिए एक पेपर पैटर्न है, ए बी दोनों हो जाएगा। किस प्रकार के डिफेक्ट के बाद वस्त्र उपयोगी नहीं होते हैं, मेजर डिफेक्ट के बाद, माइनर में छोटा मोटा होता है, क्रिटिकल में छोटा मोटा है, मेजर डिफेक्ट होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वस्त्र के भाग के ऊपर पानी के निशान किस तरह का दोष है, वस्त्र के भाग कटिंग, पैकिंग और आपका वॉशिंग फिनिशिंग, ये आपका वस्त्र के भाग के ऊपर पानी का निशान किस तरह का दोषी है, पैकिंग हो जाएगा आपका, पैकिंग में किसी तरह पानी हल्का सा चला जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि और एक दुकान में बुनियादी सुरक्षा संकेत हैं, मतलब दुकानों में क्या बुनियादी सुरक्षा संकेत होने चाहिए, प्राथमिक शिक्षा वाहक से बाहर निकलें, मशीन ऑपरेटर धूम्रपान नहीं, अग्निशमन और मोलभाव ऊपर के सभी मोलभाव नहीं होने चाहिए, ठीक है। 33, प्रत्येक ग्राहक के संपूर्ण रिकॉर्ड रखा को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पूर्ण माप ब्यूरो वाले ग्राहकों को एक रिकॉर्ड बुक बनाए, विभिन्न सेवाओं के लिए जाने फीस की बिलों वाली बिल बनाए, अपने कपड़ों को तस्वीर याद रखें और क्या सील दिया गया भविष्य के संदर्भ पूरी से अक्सर रिकॉर्ड और बिल बुक बनाए, ये डी वाला आपका सही होगा, ठीक है। अब बिजली द्वारा संचालित मशीन का कार्य करें, रबड़ के स्लीपर पहने, चमड़े के जूते पहने, सैंडल पहने, 1 और 2, रबड़ के स्लीपर भी पहनेंगे और चमड़े के जूते भी पहनेंगे। यदि किसी प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण किया जा रहा था अवश्य लेना चाहिए, समय खराब होगा, दूसरे को बता दें, ध्यान नहीं, अवश्य लेना चाहिए। क्या हम कार्यस्थल पर धूम्रपान करना चाहिए, नो, नहीं करना चाहिए कार्यस्थल पर। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे आपका कॉलर दे देगा, जेब दे देगा, पॉकेट दे देगा, कफ दे देगा बनाने के लिए, क्या आपको बनाना होगा, फिर मशीन में कैसे धागा डालता है ये आपको बताना है। बस 2 ही 3 प्रैक्टिकल आपसे करवाएगा, या तो कॉलर जेब करा देगा या मशीन में कैसे
धागा डालते हैं ये कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको कर देगा कि आप उनके सामने दिखाइए, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो आता है वाइवा का क्वेश्चन आता है। वाइवा आपको आमने सामने बैठा के लिए जाता है। सिलाई मशीन के लिए रख रखाव के लिए उपयोग किए जाने के 2 उपकरणों का नाम बताइए। तो आपका एक ऑयल हो गया, एक गंदा कपड़ा मान लीजिए या साफ़ कपड़ा मान लीजिए जिसको पोंछते हैं। समय की पाबंदी के कोई 2 फायदे बताइए। तो लक्ष्य की पूर्ति जल्दी होता है और समय की बचत होती है। किसी 3 प्रारूपण उपकरण का नाम बताइए। ये तो मुझे नहीं याद आ रहा है। प्रदर्शन करने के लिए आप किस कपड़े का उपयोग करेंगे? प्रशिक्षण सीना, ये आपको बताएं। किसी भी 2 कपड़ों का दोष बताइए। मेजर डिफेक्ट और क्रिटिकल डिफेक्ट और माइनर डिफेक्ट। प्राथमिक हिस्सा बॉक्स क्या है? वही जिसमें अगर चोट फोट लग जाए तो उसको मतलब आदमी। अब इस तरह का वाइवा में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं है कि वाइवा में यही क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, 340 घंटे पढ़ाई किया। ये सारे कुछ चीज़ें आपको पूछेंगे, आपको बताएंगे। 2-3 बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, रिपीट करके आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको लगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे मशीन में धागा डालते हैं, कैसे कपड़ों की नाप लेते हैं, उसका भी वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे पॉकेट या कफ की सिलाई करते हैं वो भी वीडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है। आप पूरा देख लीजिए। और 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को बैच फर्स्ट और बैच सेकंड का एग्ज़ाम है। धन्यवाद बच्चों। कप हम लोग कप बना रहे हैं, ठीक है। और कप में नाप पहले लेते हैं, नाप से काटते हैं कितना नाप होगा ग्राहक का। उसके बाद इसको काटते हैं। सिलाई होनी चाहिए। इसके बाद और विनाश चलाते हैं। इसके बाद इसको गलती से काटते हैं। उसके बाद बकरम लगाते हैं। बकरम लगा Hi, this call is regarding LIC plan. For any information regarding term plan, pension plan, retirement plan, or एक्स्ट्रा आता है उसको काट देते हैं। एक्स्ट्रा काट के इसको यहाँ से लगा देते हैं। और मशीन चला देते हैं। और ये हमारा बकरम तैयार। हेलो फ्रेंड, शर्ट का नाप ले रहे हैं, ठीक है। शर्ट के नाप में सबसे पहले हम कॉलर लेते हैं। कॉलर है इनका 16। फिर इसके बाद चेस्ट लेते हैं। ऐसा मत करो। चेस्ट है इनका 31। फिर लेते हैं वेस्ट। वेस्ट लेंगे 28। फिर लेंगे हीप, थोड़ा सा कैमरे के नीचे 44।
फिर इसके बाद लेंगे शोल्डर, 18। फिर इसके बाद लेंगे 7, 22, 22। फिर लेंगे बाइसेप, 12, 12। फिर इसके बाद लेंगे कफ, नहीं, इसके बाद बैक लेंथ लेंगे लास्ट, 26। ये हमारे शर्ट का नाप हो गया।